शिव कुमार एजुकेशन मेनिया से, और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर एजुकेशन मेनिया पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी औसत एवरेज से रिलेटेड क्लास चल रही है, जिसमें हमने बताया कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, औसत कैसे निकाला जाता है। और जिसने क्लास नहीं देखी है गाइस, वो पीछे की क्लास जाके देखे, ताकि जो आगे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए अच्छे से, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं कि उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर, आप स्टूडेंट पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा आकर पढ़ेंगे तो पढ़ाने में भी मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये अपना होमवर्क क्वेश्चन था, लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी सम संख्या की बात करते हैं। उसने बोला, ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने जाते हुए, ये क्वेश्चन था कि लगातार आने वाली 6 सम संख्याओं का औसत 25 है। लगातार आने वाली 6 सम संख्या, मैं पहले ना 6 संख्या लिख लेता हूं। 1 2 3 4 5 6, ये मैंने तरीका बताया था आपको। लगातार 6 आने वाली संख्याओं का औसत क्या है? 25। औसत की बात करते हैं तो वो हमेशा कौन सी होती है? बीच की। अब एक बात बताओ, सम संख्याएं हैं, अगर इसका औसत 25 है तो यहाँ पे आएगा, अगर ये 25 है तो ये क्या होगा? 26। ये क्या होगा? 24। 24 25 26, एक एक आगे बार है, तो 24 बीच में 25 है, 24 के बाद 26, 26 के बाद यहाँ पे क्या है? 28, यहाँ पे क्या है? 30, इसी प्रकार यहाँ पे 22 और यहाँ पे 20। उसने बोला कि लगातार आने वाली 6 सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? हाँ जी, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती? 20 है जी। पहली का आंसर आ गया 20। सबसे बड़ी सम संख्या ये लो 30, और इसके बीच का अंतर कितने का है? 30 में से 20 गए, 10 का अंतर है ना, ये आपका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, और आपको मैंने एक फार्मूला भी बताया था, अगर करना चाहो कि एवरेज के अंदर से क्या घटा दो, n-1 जितना पूछा है तो 25 माइनस छोटी संख्या पूछे तो n-6 - 1 घटा दो, 25 - 5 मतलब 20, छोटी आ जाएगी। बड़ा पूछे तो यहाँ पे जोड़ दो, ये 30 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। अब मैं बात करता हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूं। अभी तक अपने जो क्वेश्चन किए लगातार आने वाली सम संख्याएं और लगातार आने वाली विषम संख्या की बात कर रहे थे अपनी। अब मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा आपका, देखिए। क्वेश्चन है 7 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत, 7 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत जो है वो आपको देखा है पे, तो 35 है। यदि इनमें 4 संख्याएं लगातार और जोड़ दी जाए, तो औसत 37 हो जाता है। तो औसत 37 रोज होता है। तो नई जोड़ी गई संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, जैसा कि आपको पता है कि जैसे मैंने क्वेश्चन एग्जांपल घर से करने के लिए दिया था, इससे जो पहले का जो कॉन्सेप्ट था, पहले का जो क्वेश्चन था वो लगभग इसी तरीके का क्वेश्चन था लगभग। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको एक हिंट देता हूं, उसके एग्जांपल इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं 40, 40.5, 41,
41.5 ये आपके ऑप्शन है। तो करते गाइस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो उसने बोला, क्वेश्चन कहता है कि 7 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 35 है। मैं पहली 7 संख्या लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 7 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत क्या है? 35 है। तो ये 35 जो होता है औसत जो होता है वो बीच में होता है, ये 3 से मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगी 35। अब उसने कहा कि इसमें यदि 4 लगातार संख्याएं और जोड़ दी जाए, इसके आगे 4 और जोड़ देता हूं, मतलब कितनी हो जाएगी? 11 हो गई, 7 और 4 क्या? 8 9 10 11। अगर संख्याएं और जोड़ दी जाए 4 संख्या, तो उसका औसत जो होता है 37 हो जाता है। मतलब अगर मैं देखूं तो 4 5 तो इधर से चली गई और 5 इधर से चली गई, मतलब ये यहाँ पे इस जगह आपका औसत जो है 37 है। तो उसने कहा कि नई जोड़ी गई संख्याएं, मैं नई जोड़ी गई संख्याओं को ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो संख्याएं जोड़ी गई है आपकी, नई जोड़ी गई संख्याओं का औसत क्या होगा? अब मेरी बात हो, ये 35 है, ये 37 है, लगातार आ रही, तो ये कितना होगा? 36, ये 34 33 32। इसी प्रकार 37 का आगे ये हो जाएगी 38 39 40 41 42। अब उसने बोला कि तो नई जोड़ी गई संख्याओं को, नई कौन सी जोड़ी गई है? यहां से लेके यहां तक, मतलब 39 ये वाली, इनका औसत क्या होगा? भाई 4 संख्याएं हैं, तो इन 4 संख्याओं में से 2 इधर छोड़ देता हूं और 2 इधर छोड़ देता हूं, तो इस जगह पे आपका औसत आ जाएगा। ये औसत क्या होगा गाइस? 40.5। 40 और 41 के बीच में क्या है? 40.5। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को बस समझना है लगातार के कॉन्सेप्ट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट को टॉपिक पे आता हूं। अच्छा, ये तो लगातार के क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन और भी करेंगे कंटिन्यूस के, लेकिन उसके बीच में एक मैं जो लगातार संख्याएं नहीं आ रही है, वे संख्याएं जो लगातार नहीं आती है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझ लेना है, बाकी तो क्वेश्चन करते ही रहेंगे अपने कंटिन्यूस वाले। लगातार नहीं, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया। अब ये संख्या लगातार नहीं है, इसमें बीच में कितने गैप है? 1 का, इसके बीच में 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 2 का। अब इनमें गैप बराबर तो नहीं है ना? ऐसे तो नहीं है कि भाई 2 4 6 8 10 ऐसे 2 का गैप तो नहीं है, लगातार तो नहीं आ रही। या मैं कह दूं कि 1 का गैप बराबर आ रहा है लगातार, 1 2 3 4 5 ऐसे भी नहीं आ रहे। तो अब जब ऐसी संख्याएं आ जाती है जो लगातार नहीं है, उन संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करते हैं? सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। जब आपको लगातार संख्या नहीं देगा ना, तो सिंपल सी बात है, उसको संख्याएं लिख कर देनी होगी पेपर के अंदर की इतनी संख्याएं। और जब पेपर में संख्या लिख के देगा तो ज्यादा नहीं लिख के देगा, वो आपको ज्यादा से ज्यादा 8 7 8 संख्या लिख के देगा। उनको आपको सिंपल जोड़ना ही होगा। जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? जोड़ दो 10 और 8 18 7 25 6 31 4 35 2 37 और 1 38 बटे, जैसे कहता है संख्याओं का योग बटे में 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 7 7 भाग दे देना, आपका 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 7 5 35 3 5.4 के लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब लगातार नहीं आया उसमें तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, उसके साथ जोड़ना पड़ेगा तो भाग देना पड़ेगा। और भी कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो चलता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि घर पे रहें, स्वच्छ रहें, ख्याल रखें फैमिली का अपना, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि पढ़ने का मजा आए और पढ़ाने का भी, और नई नई चीजें हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।